ओम शांति। ब्राह्मण जन्म लेते ही अनेक विघ्न और समस्याएं आने लगती हैं। परिस्थितियां हम ब्राह्मणों को परेशान करने लगती हैं, जिसके लिए बाबा ने समय समय पर अव्यक्त महावाक्यों में हम ब्राह्मणों के जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए सहज उपाय बताए, सहज युक्तियां बताई, जिसके लिए बाप दादा कहते, बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्व धर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज जरूर चाहते हैं। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं, लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है। सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, यह सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं, वह दया दृष्टि वाला नहीं, तो उसको धर्मी नहीं मानते। धर्म अर्थात दया। तो हे आत्माएं, हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है, वह नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है? जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है। वह दूसरी दृष्टि रहती है। कौन सी दृष्टि रहती है? चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, लेकिन यह दया व कृपा की भावना, वह दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो, नया संबंध जुड़ जाएगा। कितना भी विरोधी है, वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी होगा। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना? भरपूर भंडारे से अंजलि दे दो, तो सारे ब्राह्मण परिवार की ही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
ये विशेष महावाक्य 22 अक्टूबर 1981 के हैं, जो बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही 11 अगस्त 1988 को बाबा ने इशारा दिया, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन व संस्कार मिलन। ऐसा मिलन मनाने वाले बच्चे सर्व समस्याओं से स्वतः और सहज मुक्त हो रहते हैं। ऐसे ही 15 दिसंबर 2001 को बाप दादा ने युक्ति बताई। बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो और मर्सीफुल बनो। मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः और सहज दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। बाप दादा हम ब्राह्मणों को निस्वार्थ स्नेह करते। इसी प्रमाण हम बच्चों के जो अपकार हैं, जो हम बच्चों ने बाबा की ग्लानियां की हैं, बाबा को गालियां दी हैं, पत्थर ठिक्कर में बाबा को ठोका, फिर भी बाबा ने आकर हम बच्चों पर अपने रहम की दृष्टि दी। अपने दया भाव, अपने निस्वार्थ स्नेह से हम बच्चों का परिवर्तन किया। अब हम बच्चों के अंतिम समय में आने वाली सर्व विघ्न और समस्याओं को पार करने की बाबा सहज युक्ति बताते। दया भाव से भरपूर बन जाओ। कोई कैसी भी आत्मा हो, परवश हो, ग्लानि करने वाली हो, अपकारी हो, दुख देने वाली हो, सदा यह स्मृति रहे कि यह आत्मा संबंध संपर्क में आते मुझ आत्मा से अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। वह अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। हमें अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। हमें दया भाव से भरपूर होकर, निस्वार्थ स्नेह से भरपूर होकर, हर संकल्प में सहानुभूति रखनी है। हर संकल्प में रहमदिल होकर रहम की दृष्टि देनी है। दाता बन उन्हें कुछ ना कुछ देते जाना है। स्नेह मिलन और संकल्प मिलन की रास करना है। विचार मिलन, संस्कार मिलन करने हैं, क्योंकि अब हमें जाना है नई दुनिया सतयुग में। वहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत होगी। एक मत बनाने के लिए हमें अभी संगम युग पर ही ऐसा नेचुरल नेचर बनाना है कि हर आत्मा के संस्कारों को समा जाओ, उन्हें अपने संस्कारों में मिला लो। यही युक्ति बाबा कहते हर समस्या पर विजय प्राप्त करने की युक्ति है। तो मर्सीफुल बन, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन चलाना, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति द्वारा हर आत्मा का परिवर्तन करना, यही हर समस्या से मुक्त होने का सहज उपाय है। अच्छा, ओम शांति।